नाम सुनीता नलावड़े। कुछ खास ट्रेनिंग मैंने प्रिपेयर नहीं किया, मैं सच बात करती हूँ, बट मैं कुछ दिल से बात करना चाहती हूँ। मेरी जर्नी थोड़ी बहुत शेयर करूंगी, उसके द्वारा कुछ मिस्टेक्स मैंने किए हैं तो वो शेयर करूंगी आपसे, राइट। कुछ अच्छी चीजें भी की है, आपको सक्सेसफुल हो तो कुछ अच्छा काम भी किया है तभी तो, राइट। सब कुछ शेयर करूँ, कुछ कैलकुलेट करके नहीं रखा है मैंने कि ये बात करूंगी, ये बात करूंगी, ये बात करूंगी, राइट। बट बेसिकली वही बात करूंगी जो ब्रिटवेल वाइट सिस्टम ने हमको सिखाया, वो बातें वही होगी जो ब्रिटवेल वाइट सिस्टम ने हमको सिखाया, राइट। मेरा बिजनेस की मेरी बिजनेस की शुरुआत होगी 5 मार्च को, एंड 2 या 3 तारीख को घर पे 2 महीने का सारा सामान आ गया। क्योंकि दिमाग गुजरातियों के साथ रही हूँ ना, तो गुजराती लोगों का दिमाग ऐसा होता है, एक्स्ट्रा स्टॉक रखने का होता है घर पे। तो मेरा दिमाग भी वैसा था, 2 महीने का तो साबुन तेल बीज सब कुछ आना चाहिए घर पे। तो सब कुछ आ गया था 2 तारीख को। 5 तारीख को एमबे बिजनेस की शुरुआत हो गई। किट ओपनिंग के वक्त थी, उषा जी, विभा जी, अंकुर जी, इन्होंने बताया ये बिजनेस का पहले स्टेप है सेल्फ यूज। आपने ये बिजनेस के प्रोडक्ट यूज करने, राइट। और तुरंत आंखों के सामने आ गया 2 महीने का सामान। अरे अब भी भरा है, और हस्बैंड को क्या बोलूंगी, इतना अभी 4-5 हजार डाल के सामान लेके आए करके। एक तो वैसे भी मैंने जब ये बिजनेस को देखा ना, तभी सतीश मेरे साथ नहीं थी, राइट। एंड अभी सब डिस्ट्रीब्यूटर है, तो थोड़ा ट्रूथ भी बता सकती हूँ, राइट। एंड जब हमने बिजनेस की शुरुआत की, तब बिजनेस शुरू करने की फीस थी 4,400 रुपए, राइट। तो वैसे भी पहले से सतीश को गुस्सा था कि कोई अननोन लेडी ट्रेन में मिली और 4,400 निकाल के दे भी दिया तूने। अभी मैंने सोचा अभी ये कैसे उसको बताओ कि ये 5,000 का जो सामान आया है उसको बाजू में रखने का है, कूलिंग जैसा ही बोलते हैं इसके लिए, और हमने एमबे का सामान यूज करने का है, राइट। एंड सी लेडी कितना भी बाहर होशियारी करे, पर हस्बैंड के सामने वो मानगरी होती है, बिल्ली होती है, डरती है, राइट। ओके, सो वो डर था कि कैसे बताऊं, बट पता नहीं कभी कभी क्या होता है पता है, आप कितने भी डरपोक हो ना, बट आपके पास एक करेज आ ही जाता है। मैंने दूसरे दिन सुबह क्या किया पता है, जैसे सतीश निकल गया उसके कैटरिंग के काम के लिए, ऊपर से मालिये से एक खोखा निकाला, जितना सामान आ गया था सब वो खोखे में डाल दिया, एक्स ब्रांड का जो मैंने खरीद के लाया था, सब वो खोखे में डाल दिया। सामने वाले घर में बाई थी, काम करने के लिए आती थी, गुजराती फैमिली था उनके पास, पूरे बिल्डिंग में वो एक ही घर था जिनके पास काम वाली बाई थी। उसको बुला लिया, उसको दिखा ये सारा साबन वगैरह सब कुछ है, तो अपने घर पे लेके जा। तो बोलती भाभी आप क्यों दे रहे हैं मुझे, मैं तो आपके पास काम नहीं करती। मैंने बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप लेके जाओ, राइट, मुझे इसको नहीं वापरना। तो थोड़ा सा क्वेरी था उसके चेहरे पर, वो निकल के लेके भी गई वो। एंड मैंने बॉडी शैम्पू रख दिया, एसेट रख दिया, डिशड्रॉप रख दिया, बट सतीश ने मुझे कभी भी नहीं पूछा कि ये हमने खरीदा हुआ साबन किधर गया और ये बॉडी शैम्पू किधर से आ गया, राइट। तो कभी कभी क्या होता है बताए, हम अपने ही सोचते रहते हैं, अरे ये बोलेगा, ये डांटेगा, इसके साथ ये करूंगी तो क्या होगा, राइट। सो अपने सोच में नहीं रखिए, जो दिमाग में आता है वो काम कर दीजिए, राइट। इस तरीके से एमबे बिजनेस की शुरुआत होगी। और पहले मीटिंग में ये भी बताया था, और कुलिंग देसाई का सीडी तो उस वक्त बहुत दिमाग में भर गया था कि ये बिजनेस के साथ ऑनेस्ट रहने का, ये बिजनेस के साथ ऑनेस्ट रहने का। ऑनेस्टी का पहला स्टेप रहेगा आपका सेल्फ यूज, राइट। किट के साथ बॉडी शैम्पू आ गया था। बॉडी शैम्पू कितना चलेगा, मैं और सतीश यूज करेंगे तो शायद 2 या 3 महीना चला होगा। और नॉर्मल हमारा दिमाग कैसे होता है, चीज खत्म हो गया साबन, फिर बाजार में जाके लेके आने का। अपना दिमाग वही था कि खत्म हो जाएगा ना बॉडी शैम्पू, जाके लेके आती हूँ, अंधेरी तो जाने का, किधर कितना दूर है जाने के लिए। अंधेरी गई और समझा बॉडी शैम्पू खत्म हो गया, वहां पर भी खत्म हो गया, राइट। मेरे पास 2 ऑप्शन थे, कुलिंग देसाई गए तेल लगाने, मार्केट में लक्स मिलता है, मार्गो मिलता है, कुछ कुछ मिलते हैं, इसके पहले इतने सारे साबुन वापरी है ना, नहाई हूँ ना, किधर काली हुई हूँ मैं वो साबुन वापर के, है ना, गोरी हूँ ना। तो कोई बात नहीं, एम्बे का बॉडी शैम्पू आ जाएगा, उसके बाद बॉडी शैम्पू वापरेंगे, तब तक वापर लेंगे ये साबुन, राइट। बट थैंक्स टू गॉड ऐसा कुछ दिमाग में आया नहीं मेरे। मैं 8 दिन एलओसी से नहाई हूँ, मल्टीपर्पज क्लीनर, मेरा बॉडी भी मल्टीपर्पज में आ जाता है, राइट। बॉडी शैम्पू आ गया, 8 दिन के बाद खरीद के लेके आई, उससे नहाना शुरू कर। सी आपका ऐसा नहीं था कि मुझे एमबे से बहुत बड़ा पैसा कमाना था, बहुत बड़ा एमबे बिजनेस खड़ा करना था। बिलीव मी,
शुरुआत में किसी के भी दिमाग में नहीं होता था, मेरे भी दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, बट एक था कि कोई मेरे लिए अपना समय डाल रहा है, कोई मुझे सिखाने के लिए तैयार है। जो चीजें बाहर की दुनिया में मुझे कोई नहीं रेडी है, मेरे फैमिली में, फ्रेंड में कोई नहीं तैयार है जो मुझे आगे बढ़ने के लिए, बढ़ाने के लिए अपना टाइम, अपना एनर्जी, अपना समय डाले करके, अपना मनी भी डाले, राइट। अगर वो मुझे कुछ चीजें बोल रही तो मैंने उसको सीरियसली फॉलो करना, इतना ही माइंडसेट था। बड़ा एमबीए पढ़ना, बिजनेस बनाना इसलिए सेल्फ यूज करना, ऐसा कुछ नहीं था। वो बता रहे ना मुझे मेरे मेंटर कि मैंने ये चीज करनी है, तो मैंने उस चीज को फॉलो, राइट। रिटेलिंग करना मेरे लिए डिफिकल्ट टास्क था, क्योंकि बेसिक स्वभाव था इंट्रोवर्ट, लोगों से बात करना ही नहीं आता था। बट आई डोंट नो, मैं वापस से बताती हूँ, कभी कभी आपके पास अपने आप वो करेज आ जाता है, राइट। मेरे मेरे घर में जब पड़ोस के लेडीज आते थे ना, तो वो मेरे मदर इन लॉ के साथ बातें करे, तब तक ना मैं डेमो का ट्रे लेके आ जाती थी बाहर, मुझे अभी भी याद है, राइट। वो कुछ मुझे पूछे नहीं पूछे कि तेरा बिझनेस है, क्या प्रोडक्ट है, काकी हा बघा, हा नवीन नवीन साबण आलाय बघा, हे कपडे धुवायचे लिक्विड, हा मग तुम्हाला डेमो करून दाखवते, है ना। वो मुझे ऑर्डर नहीं भी देते थे, ऑलमोस्ट नहीं देते थे ऑर्डर, बट मेरा जो वो एक्साइटमेंट था ना, उसको मैंने बरकरार रखा था। मेरे घर में कोई आ गया तो उसको डेमो देखे बगैर मैं घर से बाहर नहीं निकलती, आपने डेमो देखने का, क्योंकि उस वक्त जो मैजिक कॉर्नर था ना, वो साइड पे था और बहुत छोटा था, तो उसके ऊपर किसी की बहुत ज्यादा नजर नहीं जाती थी, मुझे समझता था, राइट। तो मैंने वो डेमो वाला रखा था कि मैं डेमो दिखाऊं। एंड उसी दरमियान बहुत अच्छी चीज ये हो गई कि ससुराल में बहुत नाम नहीं था मेरा, बहुत क्रेडेंशियल नहीं थे, बट मायके में थे, है ना, कि दीदी बुलाते मुझे कि दीदी कुछ कर रही है ना, तो वो देखना चाहिए, राइट। तो जितने मेरे कजिन है, मेरे भाई बहन जो भी है ना, सबको मैंने बता दिया कि मैं एमबीए बिजनेस कर रही हूँ, राइट। अपने लोगों को हम ऐसे ही बताते हैं, इंफॉर्मेशन एज बिजनेस कर रही हूँ, ऐसे नहीं बोलते। अपने क्लोज लोगों को ये बता कि मैंने एमबीए बिजनेस की शुरुआत की है, बहुत। और ऑलमोस्ट मेरे सारे भाई बहन, बुआ के लड़के, सब लोगों ने एक बार तो आके प्रेजेंटेशन देखा। हाँ, सबने शुरू नहीं किया, उसमें से कुछ लोगों ने शुरू किया। हाँ, उसमें से टिके हुए आपके सामने दिख रहे हैं, नेहा जी, राइट। सो इम्पोर्टेंट क्या था पता है, मैंने बातें की, मैंने मेरे सारे कजिन्स को बता दिया कि मैंने एमबीए बिजनेस की शुरुआत की, मैंने मेरे सारे फ्रेंड्स को बता दिया। जो क्लोज फ्रेंड थी ना स्कूल के लाइफ की, और उसको उसको और उसके हस्बैंड को मेरे घर में मीटिंग थी, अंकुर जी ने प्लान दिखाया। प्लान देखते ही मतलब तभी डायरेक्टली एसटीपी होता था, राइट। वो जब उस वक्त वो तरीका था, वो एसटीपी देखते ही वो उसका हस्बैंड बहुत एक्साइटेड हो गया, और वो हम स्कूल में एक साथ थे, उसका हस्बैंड वाइफ दोनों भी वो स्कूल में एक साथ। मुझे आके बोला, सुनीता मस्त बिजनेस है रे, नेटवर्क बना के और घर का साबन बदल के अगर पैसा कमाने का मौका मिलता है तो क्या। बस उसका सेंटेंस खत्म नहीं होता है तब तक मेरी फ्रेंड ने बोल दिया, एक काम करना सुनीता, तू जब कमाएगी ना ये 50,000 रुपया, मुझे दिखा तेरा चेक, फिर मैं शुरू करती हूँ, राइट। तो ऑफकोर्स हस्बैंड, कुछ कुछ हस्बैंड के पास डेयरिंग नहीं होता है, तो वो हस्बैंड के पास डेयरिंग नहीं था, राइट। वो चुप बैठ गया वाइफ का ये सेंटेंस सुनने के बाद। पर उसके सेंटेंस को मैंने उस वक्त कुछ नहीं बोला, उसको कुछ आंसर नहीं किया। पर जैसे सीडी सुनती गई और बुक्स में जाते, जैसे मेरा सेल्फ इमेज ग्रो होता गया ना, वो ग्रोन सेल्फ इमेज ने मुझे एक चीज बता दी, सुनीता 50,000 तो 100% तो कमाएगी, बट कभी भी ये फ्रेंड को बिजनेस में नहीं देगी। आप मुझे खड़ूस भी बोल सकते, आप कुछ भी बोल सकते। मैंने उसी वक्त डिसीजन ले लिया, पैसा कमाऊंगी, उसको दिखाऊंगी भी, पर उसको कभी मेरे टीम में नहीं दूंगी। क्यों? अगर वो खाली ना बोलती ना, नहीं सुनीता अभी बिजनेस नहीं करना है, ओके फाइन, उसकी सिचुएशन है, उसका माइंडसेट है, राइट। और उसने जब बोला जब तू कमाएगी ना, तू तेरा पैसा ला के दिखा, तब मैं करूंगी, मैंने बोला नहीं, ये नहीं चाहिए मुझे, ओके। बट नेटवर्क बनने तो शुरू हो गया, नेटवर्क स्लोली स्लोली बढ़ना शुरू हो गया। एंड मैं खुद उषा जी की सीसी थी, उषा जी मुझे ट्रेन में मिले थे, मैं खुद उषा जी की सीसी थी, तो पक्का माइंड में था, मैं अगर आ सकती हूँ ना अननोन लेडी के ऊपर विश्वास रख के, तो मेरे ऊपर विश्वास रखने के लिए बहुत सारे लोग मुझे मिलेंगे। मैंने बिलीव मी, बिजनेस शुरू करने के 4 या 5 दिन के बाद ही मैंने ट्रेन में लोगों के साथ बातचीत करना शुरू कर दिया बिजनेस के लिए। एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, आता था मैं नहीं बताती थी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, आप प्रेजेंटेशन देखने के लिए आ जाइए, राइट। एंड अपलाइन की मदद लेके प्रेजेंटेशन दिखाती थी। एक किस्सा बहुत अच्छा है, शायद कोईसर में रहती है, ट्रेन में ही सीसी हुई थी, दुबई थे वो, उषा जी को लेके गई थी मैं, छोटा सा घर था,
प्रेजेंटेशन देख लिया उसके, और उसके मम्मी ने, उषा जी ने बता दिया कि इसको शुरू करने के लिए 4,400 रुपए। तुरंत उसकी मम्मी ने कपाट खोला, 4,400 दे दिया उषा जी के हाथ में। हाँ, मेरी बेटी को बिजनेस शुरू करके दे। तो उषा जी ने बोला कल सुबह सुनीता इनको लेके एमबी ऑफिस चली। मैं लेके गई एमबी ऑफिस गए, हमने पैसे सबमिट किए, किट आ गया है ना। किट लेके वो बच्ची अपने घर पे पहुंच गई, बच्ची अपने घर पे पहुंच गई। बच्ची के हाथ में जैसे किट देखा, माँ का तुरंत मेरे को फोन आ गया, ये क्या दिया आपने? मैंने बोला ये बिजनेस का किट है, ये ऐसा कुछ नहीं चलेगा हमारे घर पे, इसके पापा डांटेंगे, हम दोनों को भी घर से बाहर निकाल देंगे वो किट के साथ, हमको ही फेंक देंगे बाहर, ऐसा कुछ नहीं। आप एक काम करो, इसको वापस लेके जाओ, हमको नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं करना, राइट। फिर दूसरे दिन मैंने उसको बोला लड़की को अभी कहीं छुपा के रख दो, रात को पापा को नहीं दिखे ऐसे, कल सुबह वापस से ऑफिस आ जाओ, हम इसको वापस करें। आई एम हैप्पी, क्योंकि मैंने स्पीकर के पास से सुना था अगर आपका किट वापस नहीं जाता है तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। सो मैं खुश होगी, बहुत जल्दी मेरा किट वापस चला गया, राइट, कोई वापस कर दिया। स्लोली स्लोली कारवा बनता गया। ऑफ कोर्स मेंटरशिप टीम ने बहुत बहुत मदद की है, क्योंकि मेरे जैसे लड़की को हैंडल करना आसान काम नहीं है ऑनेस्टली, जिसको टाइम मैनेजमेंट पता नहीं है, राइट, जिसको लोगों के साथ बात करने का प्रॉपरली स्किल नहीं है, जिसके पास सुबह 8 से शाम को 8 तक प्रैक्टिस चलती थी, तो कई बार अपॉइंटमेंट सेट होते थे, अंकुर जी नहीं निकल पाऊंगी, बहुत बहुत पेशेंट है अभी, उषा जी नहीं आ पाऊंगी, 3 बजे का अपॉइंटमेंट है, बोरोली नहीं पहुंच पाऊंगी। तो मेरे लिए मेरे मेंटोर ने वो अपॉइंटमेंट किए हैं। हाँ, पर इसका मतलब मैंने अनड्यू एडवांटेज नहीं लिया। अच्छा, उषा जी, विभा जी और अंकुर जी मेरे लिए अपॉइंटमेंट करते हैं, तो मैं मेरे क्लिनिक में बैठ जाती हूँ और बोल देती हूँ अभी पेशेंट बहुत है, नहीं आ पाऊंगी मैं। वो चीटिंग नहीं किया मैंने कभी। जब सही में सिचुएशन होता था तब मैं फोन कर देती हूँ, राइट। एंड लर्निंग भी शुरू हो गया उसी दरम्यान, सीडी बुक और फंक्शन वाला। सी और एक सच बात बता, जब मेरी बिजनेस की शुरुआत हुई ना, जब मैंने पहली बार जब प्रेजेंटेशन देखा, तभी उषा जी ने मुझे अपेक्षा नाम की एक मराठी सीडी दी। वो कैसेट थी, उस वक्त कैसेट थी, मेरे घर पे सीडी प्लेयर नहीं था, फ्रेंड के घर पे गई, कैसेट लगाया, उसके बच्चे धाम धूम कर रहे हैं, उसमें वो कैसेट कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। 10 मिनट के बाद मैंने उसको बोला मुझे भी नहीं समझ में आ रहा ये क्या बात कर रहा है, करके बंद कर दी कैसेट। मैंने वो कैसेट नहीं सुना, राइट। उषा जी ने पूछा आपने कैसेट सुना? मैंने बोला नहीं सुन पाई। तो बिजनेस शुरू करना है आपको कैसेट सुनना पड़ेगा। मैंने बोला बाद में सुनूंगी ना, मैं सुनूंगी। आप देखो, आप एजुकेशन में नहीं आओगे तो आप बिजनेस नहीं चलेगा। नहीं मैं आऊंगी ना, राइट, मैं आऊंगी बिजनेस में। मैंने शायद शुरुआत में मैं नई सीडी सुन पा रही थी, क्योंकि सीडी प्लेयर नहीं था मेरे पास, बट मैंने बिजनेस बुक पढ़ना शुरू कर दिया, एवरी मीटिंग को अटेंड करना शुरू कर दिया। जो मीटिंग्स मेरे मेंटोर बोलते थे ये मीटिंग है, सुनीता एडजस्ट कर लेती थी शेड्यूल को और मीटिंग में चली जाती थी। कई बार ऐसे होता था चर्चगेट चली जाती थी मैं मीटिंग के लिए, क्लिनिक का टाइमिंग 8 बजे बंद होने का, एंड चर्चगेट में मीटिंग का टाइमिंग भी 8 बजे शुरू होने का, राइट। पता होता है तो उस वक्त मेरा 5 साढ़े 5 तक सारे रिपोर्ट्स रेडी, जिनको मेरे रिपोर्ट्स के साथ डिस्कस करना है, वो पेशेंट को मैं पहले ही बोलती थी 6 के पहले आपने आने का रिपोर्ट लेने के लिए, तो मैं आपको समझा सकती हूँ। उसके बाद 6 साढ़े 6 के बाद निकल के मैं चर्चगेट पहुंच जाती थी। चर्चगेट से मीटिंग 10:30 बजे खत्म होता था, वहां से 12 बजे भी खत्म। तो आपको तो लगता होगा तो घर पे तो कोई काम नहीं करना पड़ता होगा सुनीता मैडम आपको, तो है ना। इसके लिए तो आप क्लिनिक के बाद मीटिंग के लिए जाते थे, आराम से आने के बाद आपको खाना वाना मिलता होगा। बहन लोग आपके जैसी में, राइट, एडजस्टमेंट सीखा था अपलाइन मेंटोर के पास से, कि टाइम को मैनेज कैसे करना है, सुबह उठ के सारे काम कैसे फिनिश करने, क्योंकि मेरे घर में एजेड सास ससुर भी थे, उनको टाइम पे खाना लगता था। एंड मराठी फैमिली से हूँ, तो वो फैमिली में कोई काम वाली बाई नहीं चलती है, तो A to Z सारा काम, सारा का सारा काम करना पड़ता है। वो करते हुए चाहिए, बड़प्पन नहीं बता रही हूँ, यहाँ पर ये बताने की कोशिश करी हूँ कि मेंटरशिप टीम ने मुझे बहुत हेल्प की है ये सारे सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, राइट, यहाँ से ओवरकम करने के लिए बहुत मदद की है। जो सीरीज बुक्स फंक्शन, पर मैंने कोई एक फंक्शन को मिस नहीं किया। मेंटोर ने बताया वहां पर पहुंच जाने का, सब कुछ एडजस्टमेंट करके, राइट, बट पहुंच जाने का, वो मीटिंग को छोड़ने का नहीं। एंड स्लोली स्लोली ऑफकोर्स वो मीटिंग्स मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगने लगे, राइट। ऑफकोर्स मेरी इनिशिएटिव भी, मैं बहुत बार लोगों को ये भी बोलती हूँ, मेरा बिजनेस शुरू करने का रीजन भी वही था, मुझे वो मीटिंग्स बहुत अच्छे लगे, राइट, जिसकी वजह से मैंने डिसीजन ले लिया था कि मुझे ये बिजनेस को बनाने का है, राइट। एंड कम्युनिकेशन अच्छे से रखा अपलाइन के साथ,
रेगुलर लगा। शुरुआत में नहीं हुआ था ये, बट एक किया उषा जी ने। उषा जी मुझे रोज फोन करती, बिना बोले उषा जी मुझे रोज फोन करती, सुनीता। और जरूरी नहीं कि वो खाली बिजनेस की बात करेंगे, अच्छा सुनीता क्या चल रहा है, फिर अभी पेशेंट बहुत ज्यादा है क्या, बहुत ज्यादा तकलीफ, मतलब आई मीन बहुत हेक्टिक होता है क्या शेड्यूल तेरा, अच्छा कल कल अगर बुक पढ़ा तो क्या बुक पढ़ा। जरूरी नहीं कि वो, अच्छा किसी के साथ बात की क्या तूने बिजनेस के बारे में, प्लान देखा है क्या बिजनेस का, रिटेलिंग किया क्या, ये नहीं होता था उनका, टोनिंग भी नहीं होता था और ये वर्ड्स भी नहीं होते थे, राइट। तो वो मुझे बहुत फ्रेंडली लगने लगे, बट साधारण महीने के बाद मुझे समझ में आने लगा वो बात करे ना मेरे साथ, और शायद वो एक सीढ़ी में सुना था, अगर आपका अपलाइन आपके साथ सामने से कम्युनिकेट कर रहा है ना, तो अपलाइन का बिजनेस बन रहा है, आपका बिजनेस कभी भी नहीं बनेगा। बोला अरे बाप रे, ये तो गड़बड़ हो जाएगी अगर मैं उषा जी को फोन नहीं करूंगी तो, राइट। तब से मैंने हैबिट डाल दिया कि मैं रोज उषा जी को फोन करूंगी, मैं रोज उसका विभा जी को फोन करूंगी, अंकुर जी को फोन करूंगी। मैंने अपनी तरफ से वो कॉलिंग करना शुरू कर दिया, राइट, क्योंकि वो मुझे समझ में आने लगा, बिजनेस के कुछ पॉइंटर्स समझ में आने लगा, राइट। मंथली काउंसलिंग भी मैंने एकदम ध्यान में रखा था, महीना शुरू होते ही मेरा मतलब मेरा चालू ही हो जाता था, अभी भी है वो। लास्ट डेट पर तुषार जी को फोन जाता, तुषार जी कल का टाइम बोल दीजिए, तुषार जी अगर बोलते सुनीता कल बहुत बिजी, तुषार जी अभी रात को आ जाओ, रात को बैठ के बात कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं अगर। आई नेवर मिस अ सिंगल मंथ कि जिस महीने मेरा काउंसलिंग नहीं हुआ है, क्योंकि कई बार ऐसे लगता है ना आपको कि अरे पिछले महीने जो दिया था टारगेट वो सेट नहीं हुआ, अभी क्या वापस अपलाइन के साथ बैठने का, है ना। बिगेस्ट मिस्टेक, अगर जो टारगेट दिया अपलाइन ने ना, अगर वो नहीं हुआ है ना पूरा, तो कुछ मिस्टेक्स आपने किए हैं, और वो मिस्टेक्स को रिपेयर कौन करेगा, आपका मेंटोर ही करने वाला है, और उसके साथ आप बात ही नहीं कर रहे हो, काउंसलिंग ही नहीं कर रहे हो, तो अगले महीने क्या होगा, सेम वहीं पर खड़े हैं, उसके अगले महीने वहीं पर खड़े हैं, और फिर एक महीने एक साल के बाद बोलने का अपलाइन कुछ नहीं हो रहा है। अरे कहाँ से कुछ होगा, कहाँ से कुछ होगा, अगर कम्युनिकेशन नहीं है, काउंसलिंग नहीं हो रहा है आपका, तो आप कहाँ से कुछ करोगे। सो मेक श्योर काम हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, आपका एवरी मंथ आपके अपलाइन मेंटोर या कोच के साथ काउंसलिंग एंड कम्युनिकेशन प्रॉपर्ली होना चाहिए। बी टीचेबल, वो वाला पार्ट तो छोड़ने का, अगर वो टीचेबिलिटी छोड़ दोगे ना, तो आप एमबीए को बना ही नहीं सकते। टीचेबिलिटी, क्योंकि नहीं सीखोगे तो कहाँ से नेटवर्क बनाने वाले आप। सुनीता अगर ये सोचती है ना, पैथोलॉजिस्ट हूँ, 10 साल का एक्सपीरियंस है ना, पैथोलॉजी क्लिनिक इतना खड़ा किया, इतना सारा टर्नओवर हो रहा है पैथोलॉजी क्लिनिक का, इतना पैसा कमाती हूँ, अभी मुझे क्या कोई सिखाएगा, चलता क्या ये। हाँ, सो आप जो भी फील्ड में आप एक्सपर्ट हो, वो फील्ड में एक्सपर्ट हो, बट आपके ये फील्ड में आपका कोच और मेंटोर एक्सपर्ट है, राइट। तो वहां पर आपको टीचेबल रहना पड़ेगा, राइट। एंड अकाउंटेबिलिटी के लिए मैं ऑलमोस्ट जीरो थी, बिजनेस शुरू हुआ था ऑलमोस्ट जीरो थी। ऑलमोस्ट जीरो का मतलब क्या होता है, 100% जीरो थी। जब भी कोई ऑलमोस्ट बोलता है ना, तो आपने समझ जाने का पूरा है वो, ऑल निकाल देने का उसमें से, राइट। बट थैंक्स टू माय मेंटरशिप टीम, उन्होंने पेशेंस रखा मुझे, तो तहे दिल से थैंक यू बोलती हूँ सारे मेंटरशिप टीम को, आपने मेरे लिए पेशेंस रखा, राइट, आपने छोड़ा नहीं। अरे ये तो मुझे याद है, अंकुर जी के साथ मुझे अपॉइंटमेंट करने होते थे, भाईंदर जाना है, 10 बजे का अपॉइंटमेंट है, अगर हमारा ये हुआ बातचीत हुए कि 9:30 बजे सेशन पर पहुंचना है, और मैं खुश, वाह 9:30 बजे में बराबर पहुंच गई, मेरे से पहले अंकुर जी वहां हाजिर हो, और मुझे सच्ची में शर्म आता, और अभी भी वो पार्ट है, अगर कहीं जाना है, अभी जूम का मीटिंग है, मेरे मेंटोर से पहले अगर मैं नहीं हाजिर हूँ मेरे जूम के मीटिंग पर, तो मुझे अभी भी शर्म आती है, राइट। आप कुछ भी ले सकते हो इसका मीनिंग, मुझे नहीं पता, बट मुझे अभी भी लगता है कि कोई मीटिंग है तो उसको एटलीस्ट 15 मिनट पहले, सुनीता तेरा लॉगिन खत्म हो जाना चाहिए और तू वहां मीटिंग में दिखनी चाहिए, राइट। कुछ कुछ चीजों को ही फॉलो किए है, बहुत बड़े बड़े काम नहीं किए, कुछ प्रिंसिपल अपने आप में बना दिए कि ये प्रिंसिपल को फॉलो करना है, राइट, कुछ सीखे प्रिंसिपल को, राइट, और ये बिजनेस को बना दिया। और ये सेम प्रिंसिपल आपके लिए भी है, डिलीवरेट में सेम प्रिंसिपल सबके लिए बनाए हैं, इसी को फॉलो करना है हमने, कोई नया चैप्टर नहीं लिखना है, अभी नहीं लिखना है, एमरल्ड डायमंड जाओ उसके बाद चैप्टर लिखना शुरू कर दो, बट प्लैटिनम जाने के लिए पहले वाले चैप्टर को ही वापस पढ़ना है हमने,
पहले वाले स्टेप्स को ही वापस वापस फॉलो करने हमने, पहले वो तो काम कर लो। आप जो जो पेन से लिखने वाले हो ना, वो पेन में ताकत तो लेके आओ, पहले अपनी स्टोरी लिखने वाले पेन में ताकत तो लेके आओ, राइट। एंड ये जो मेंटरशिप टीम है ना, ये आपके वो पेन में ताकत डालेगी। अगर बच्चा ये कैसे लिखता है, माल हाथ को पकड़ के लेके बैठती है ये लिखने के लिए, वो आपका हाथ पकड़ने की सहूलियत दे दो, आपके मेंटर परमिशन दे दो कि मेरा हाथ पकड़ के मुझे ये लिखना सिखा दो करके। ऐड कर नहीं बैठो, मीटिंग में बैठते हो तभी। अभी क्या ये स्पीकर बताएगा, सुनीता नलावड़े क्या प्रेजेंटेशन देने वाली है, वही तो स्लाइड से बार बार वही स्लाइड्स को तो शेयर करने वाली है। यस, कुछ लोग वैसे बैठे थे वहां पर, बट कुछ लोगों की मुंडी कंटिन्यूस नीचे थी क्योंकि वो नोट्स बना रहे थे। जब आपकी नोट्स के द्वारा जब आपके बहुत सारी किताबें भरने लगेगी ना, वैसे आपका बैंक का अकाउंट भी भरने लगेगा। प्रोपोर्शनली काम करेगी सारी चीजें। हाँ, बट ऑफकोर्स वो किताबें भर के कपट में डाल के रखोगे तो बैंक अकाउंट नहीं भरने वाला है, राइट। इसलिए देखिए, बिलब्रिट ने जो 9 कोर स्टेप है ना, बराबर पढ़ा है। पहला है 100% प्रोडक्ट यूज, कस्टमर बनाओ, देन एसटीपी, एंड उसके बाद सीडी बुक फंक्शन लाया है। पहले सीडी बुक फंक्शन को नहीं डाला है, राइट। तो अगर आप बहुत सारा अपने आप को एजुकेट कर रहे हो पर उसको कहीं पर अप्लाई नहीं कर रहे हो, तो आपका कपाट भरेगा खाली वो नोट से, दिमाग नहीं भरेगा, बैंक अकाउंट नहीं भरेगा। सो नॉलेज ले लो, उसको अप्लाई कर लो, बहुत सारे लोगों को लेके आ जाओ ये बिजनेस में, लॉन्च कर दो, प्रॉपर स्टेप से लॉन्च कर दो उनको, लोगों को। जब टीम बढ़ने लगेगा, राइट, वो आपका नेटवर्क बनाएगा, राइट। बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके। अपने कुछ मिस्टेक्स शेयर किए मैंने, कुछ अच्छी बातें अगर मैं करी तो वो मैंने आपको शेयर किया। होप सो कि इसी से आपका कुछ लर्निंग बनेगा, इसी से आपका कुछ लर्निंग बनेगा, राइट। ऑल द बेस्ट टू एवरीबॉडी। जो लोग प्लैटिनम के नीचे है उनके लिए गो प्लैटिनम। एंड बैक टू माय होस्ट।